हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सौरभ। आशा करता हूँ बहुत अच्छी स्टडी आप लोग यार कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन जो आपको लेना है। चलिए, आज का जो लेक्चर है रीजनिंग का हम स्टार्ट करते हैं। और आज के रीजनिंग के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बताइए। वो है सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर, यानी कि अभी हम सिटिंग अरेंजमेंट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं सर्कल में जहाँ पर लोग बैठे होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को मिस नहीं कीजिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी जो वीडियोज़ हमने बनाए हुए हैं इस चैनल पे, उन्हें जाकर एक बार ज़रूर देखिए, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके वहाँ पे क्लियर हो सकें। चलिए, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो समझिए। सबसे पहले तो आज हम दोस्तों ये पढ़ेंगे कि यदि सर्कल में कुछ लोगों का फेस बाहर हो, कुछ लोग अंदर देख रहे हों, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए और किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सर्कल के क्वेश्चन जब किए जाते हैं तो बच्चों की जनरली ये प्रॉब्लम रहती है, सर सारे लोग अंदर देख रहे होते हैं तो हम उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, सारे लोग बाहर देख रहे होते हैं तो भी हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सर जब कभी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे सामने कि कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, तो उस तरह का जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए हो जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा यार कि देखो, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले जो आपको एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए वो है आपके राइट और लेफ्ट। कि फेस इनसाइड होगा तो आपका लेफ्ट कहाँ होगा, फेस आउटसाइड जब होगा उस सब्जेक्ट उस पर्सन का तो आपका राइट और लेफ्ट कहाँ होंगे। यदि इसकी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ है तो गारंटी यार आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बढ़ते हैं आगे। दिया हुआ है यहाँ पर कि 8 पर्सन PSQRUBJC आर सेटिंग इन ए सर्कल एट इक्वल डिस्टेंस, 3 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड एंड अदर 5 आर फेसिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये नोट कर लो कि कितने लोग कहाँ देख रहे हैं। 3 लोग कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द सर्कल देख रहे हैं, क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड 5 आर फेसिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, और 5 लोग कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में कई बार क्या होता है गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम 8 पोजीशन बना लेते हैं जहाँ पर वो लोग बैठने वाले हैं। तो भैया ये हमने बना ली है 8 लोगों की जगह, यह हम उन लोगों को बैठा देंगे, ठीक है, हो गया। यहाँ पर कहा गया है कि 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन C एंड U। C और U के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, अभी 2 कंडीशन यहाँ से बन सकती है। देखो, C और U के बीच में 2 लोग बैठे हैं तो C के लेफ्ट में भी U बैठ सकता है और C के राइट में भी U बैठ सकता है। तो मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटी बनाने से पहले दोस्तों एक बार आगे की लाइन को आपको जरूर पढ़ लेना है। नेक्स्ट लाइन जो आपसे कही गई है वो ये है कि 2 आर सिटिंग बिटवीन B एंड U, और 2 ही लोग कहाँ बैठे हैं, B और U के बीच में बैठे हैं। तो एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि सर देखिए, C और U के बीच में भी 2 बैठे हैं और U और B के बीच में 2 बैठे हैं। अब U के इधर तो नहीं आ सकता ना, B तो कहाँ आएगा, B दूसरी तरफ आएगा। तो ये कहने का मतलब हो गया कि दोस्तों U के एक तरफ 2 स्थान छोड़ करके B आएगा और U से एक तरफ 2 प्लेस छोड़ के कौन आ जाएगा, C आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन अभी भी आपको ये नहीं पता कि U का फेस कहाँ पे है, लेफ्ट में इनसाइड ऑफ द सर्कल है कि आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हम बना के चल रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए, अब 2 पॉसिबिलिटी कैसे बनाएंगे, एक में U को यहाँ पे रख दिया, एक में U को यहाँ रख दिया। हालांकि U को दोनों में सेम जगह रखा है। अब यहाँ से एक तरफ आप क्या करोगे, B को आपने यहाँ पे रख दिया 2 प्लेस छोड़ के, और U से 2 प्लेस छोड़ के C को आपने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैंने C को रख दिया, इधर मैंने B को रख दिया। आपको बात समझ आ गई कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सेकंड पोजीशन में ऐसे सेकंड में कंडीशन कह रहा हूँ, ऐसे मैं फर्स्ट कंडीशन कह रहा हूँ, आपको समझने के लिए कि पता आपको चल जाए कि हम किस की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया यहाँ तक। U से इधर मैंने B बिठाया है इस वाले में, इधर मैंने U को यहाँ पे कौन बिठाया है, C बिठाया। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप सभी को। चलिए आगे जब बढ़ते हैं तो बात करते हैं इसकी आगे किस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए, परेशान इसको फोबिया ना बनाइए, इसको साइकोलॉजी आप ना बनने दीजिए कि सर हमें ऐसे क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं जिनमें जो पर्सन है वो इनसाइड भी फेस करते हैं, आउटसाइड भी फेस करते हैं। हम हैं यहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, Q इज सिटिंग टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ J। तो अभी की बात करें तो बहुत सारी कंडीशंस आपकी यहाँ पे बन जाएगी जहाँ पर आप Q को और J को आप बैठाएंगे। लेकिन
इसको आप साइड में लिख करके छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, क्यू इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, इस तरह से यहाँ पर लिख दीजिए, इसको यहाँ बना दीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जे का फेस मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं उसको इसी फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जे जहाँ भी होगा उसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। कितने लेफ्ट में, क्यू इज सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, सॉरी मैंने यहाँ पे थर्ड लिख दिया है, इसको बनाते हैं सेकंड, ओके। क्यू इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। जे हु इज फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि कहाँ देख रहा है, फेसिंग एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे ये निशान लगा दीजिए कि इनसाइड देख रहा है। कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है सर्कल के। कहाँ देख रहा है, अंदर देख रहा है, ठीक है दोस्तों। ये बात क्लियर है सभी को। फिर है एस इज फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, एस भी कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है। तो एक इन्फॉर्मेशन आपकी ये हो गई है, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन में क्या लिख देता हूँ यहाँ पर कि एस भी कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, ठीक है। एस इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ बी, एस कहाँ बैठा है, बी के थर्ड राइट में। अब देखो इस इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी तो आपका पहले से बैठा हुआ है। अब एस कहाँ बैठा है, थर्ड राइट में। यदि आप माइंड में ही कैलकुलेशन अपने बनाए तो दोस्तों इस तरह से बना होगा, देखो एस इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ बी, तो इस तरह से लिखोगे ना आप इसे। यदि नोट करने जाओगे तो इस तरह से आप लिखोगे। कहने का मतलब ये हुआ बी और एस के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 2। अब यदि आप दोनों ही कंडीशन में आप रखने जाओगे तो बी के एक तरफ तो 2 पॉइंट छोड़ करके यू बैठा हुआ है। दोनों ही कंडीशन में आप देख लीजिए, ठीक है। तो जबकि बी और एस के बीच में भी कितने पर्सन बैठने हैं, 2 बैठने हैं। तो एक तरफ तो बी से 2 छोड़कर यू बैठा है, तो दोस्तों दूसरी तरफ आप एस को बैठा दोगे। इस तरह से बैठेगा, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन बात ये थी कि बी से राइट में कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे। बी से कहाँ बैठा है, बी से राइट में थर्ड नंबर पे बैठा है। अगर बी से राइट में थर्ड नंबर पे दोस्तों बैठाना है तो फर्स्ट वाले में बी का फेस करना पड़ेगा बाहर, तभी तो कहाँ होगा, एस राइट में होगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि करना है तो एस इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ बी, इस तरह से होगा। क्योंकि बी का फेस आप सेकंड वाली कंडीशन में अंदर करोगे तभी जाके तो वो एस आपका थर्ड राइट में बैठेगा। अगर आपको याद हो दोस्तों, इसी से ऊपर जस्ट एक लाइन आई थी कि एस का फेस इनसाइड है, तो एस देखेगा अंदर की तो ओर, तो एस के यहाँ पे आप एरो लगा दीजिए कि एस अंदर देख रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो कि लिखी हुई है कि आर इज नॉट नियर टू सी। आर किसके पास नहीं है, सी के पास। तो यहाँ पर आप एक हल्का सा लिख दीजिए कि आर यहाँ पे नहीं आएगा सी के पास, ठीक है। आर यहाँ पर भी नहीं आएगा सी के पास, इस तरह से आप क्रॉस लगा दीजिए। समझ में आपको आ गया, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं कि Q इज सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ R, Q इज सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ R। अब यहाँ पर कहाँ बैठाओगे, तो यहाँ पर आप इसे साइड में लिख दीजिए Q इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ R, ठीक है। Q इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ R, इस तरह से बना दोगे, है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जितने सही से आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ोगे उतनी जल्दी चांसेस है कि आपका आंसर आएगा। क्यों, लेकिन यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते। अगर पढ़ते भी सही हैं तो यहाँ पर जो हम हिंट्स में लिखते हैं वो हम गलत लिख देते हैं, ठीक है। तो क्यों कहाँ बैठा है बताइए, थर्ड लेफ्ट में बैठा है, किसके, आर के, ठीक है। अब आगे अभी आपका सेंटेंस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हु जो आया वो हु किसके लिए आया है, यहाँ पर आर के लिए आया है। किसके लिए आया है दोस्तों, आर के लिए आया है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि आर हु जो आता है इमीडिएट पहले वाले पर्सन के लिए आता है, ठीक है। हु इज सेकंड राइट ऑफ पी, यानी कि आर जो है वो सेकंड राइट में है किसके, पी के। आर किसके सेकंड राइट में है, पी के सेकंड राइट में है, ठीक है। एंड, अच्छा अब एंड किसके लिए आया। अब देखो हु की जगह, एक मिनट समझिए आप मेरी बात को, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि हु जो आया है वो किसके लिए आया है, आर के लिए। तो यहाँ क्या हम हु की जगह आर लिख सकते हैं कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब सेंटेंस मान लो हम यहाँ से शुरू करें कि आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी एंड, तो एंड दोस्तों यहाँ पर आता है आर के लिए। किसके लिए आता है, आर के लिए, यानी कि पहले वाले पर्सन के लिए आता है। एंड फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि आर जो है दोस्तों वो कहाँ देख रहा है, सर्कल से बाहर देख रहा है। सर्कल से कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है। क्लियर है। चलिए U इज नॉट ऑपोजिट टू B एंड Q, Q कहाँ है,
अच्छा, इससे पहले वाली लाइन जिन भी दोस्तों को समझ में नहीं आई है कि क्यू इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ आर हु इज सेकेंड राइट ऑफ पी एंड फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो इस लाइन को बार बार पढ़ें और मैंने जो समझाया उसको समझने की आप कोशिश करिए। ठीक है, समझ गए हैं? चलिए, U इज नॉट अपोजिट टू बी एंड क्यू। U जो है वो B और Q के सामने नहीं है, तो B तो ऑब्वियसली बैठ चुका है, तो ये कह सकते हैं कि U के सामने कौन नहीं आने वाला? Q नहीं आने वाला। U के सामने कौन नहीं आने वाला दोस्तों? Q नहीं आने वाला है। ठीक है, ओके। एंड इमीडिएट नेबर ऑफ B फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, और B के जो पड़ोसी हैं उनका फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कहाँ पे है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लोग बैठे हुए हैं। क्लियर है सबको? चलिए, अब यहाँ से सबसे पहले बताइए किसे हम बैठाएं। तो दोस्तों अगर हम चाहें तो हम इसे बैठा सकते हैं। किसको? इस वाले को, इस वाली इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कि क्यू है वो कहाँ बैठा है, यहाँ पर इंक चेंज करके अगर मैं समझाऊंगा आपको तो आई थॉट कि बेटर आपको समझ में आएगा। चलिए देखो, आर का फेस कहाँ है पहले आप ये बताइए। आर का फेस है बाहर, और आर के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? क्यू। आर के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? क्यू। देखो फर्स्ट डायग्राम पे आप आ जाइए कि आप आर को कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं। यहाँ तो बी बैठा हुआ है, बी के पास में आर के लिए मना किया है, फिर यहाँ पे सी आ गया, फिर यहाँ पे ऐसा गया, तो आर को आप यहाँ बिठा सकते हो। बिठा सकते हैं, बिल्कुल बिठा सकते हैं सर। फेस कहाँ होगा इसका? फेस हो जाएगा इसका बाहर की ओर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब इसके थर्ड लेफ्ट में, इसका थर्ड लेफ्ट कहाँ होगा बताइए? क्योंकि अगर फेस बाहर है तो थर्ड लेफ्ट कहाँ होगा? लेफ्ट होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज में। तो लेफ्ट कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, राइट की तरफ। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आएगा? क्यू आएगा। समझ रहे हैं? इधर ही आएगा। फिर अगर यहाँ पे आएगा तो ये तो सरासर क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि आर का फेस बाहर की तरफ है और आर के थर्ड लेफ्ट में क्यू बैठा है, तो क्यू तो वहीं जाएगा, और वहीं जाएगा तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लियरली कहा गया है कि क्यू यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो आर की ये कंडीशन तो भैया गलत हो गई। क्या आर यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यू बैठा है, तो आर को आप यहाँ प्लेस कर दीजिए। आर को आप यहाँ प्लेस करोगे दोस्तों तो आर का फेस कहाँ है? आर का फेस है बाहर, और बाहर से ये कहाँ जाएगा? थर्ड लेफ्ट में इसके क्यू है, तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। यहाँ तो ऑलरेडी कौन बैठा है? यहाँ पर आपका बैठा हुआ एस। तो ये भी आपका आर है वो पॉसिबल आपका नहीं होगा। ठीक है, ये भी आर पॉसिबल नहीं होगा। तो कौन सा वाला आर है जो आप पॉसिबल होगा? अब वैसे पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन जगह एक ही बची है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ भैया, यहाँ पर हम लोग इसे फिक्स कर देते हैं, क्योंकि और कोई जगह बची नहीं है आर के लिए। अगर यहाँ पे बैठ गया तो ठीक है, और नहीं बैठा तो इसका मतलब ये जो कंडीशन हमने बनाई वो क्या है? गलत है। तो यहाँ पर आप किसको बैठा दोगे? आर को। आर को आपने यहाँ पर बैठा दिया। आर का फेस है बाहर की ओर, और इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है? क्यू। तो 1 2 एंड 3 यहाँ पर आ गया क्यू। ठीक है, बिठा दोगे? चलिए, बहुत सही। अब बात ये थी क्या कि इस वाले पे आ जाओ। यहाँ पे क्यू जो है ना वो जे के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। क्यू जे के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। तो आप कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब देखो, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि क्यू और जे के बीच में सर एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर पे क्यू है जैसे, तो कहने का मतलब एक पर्सन है। तो दोस्तों एक पर्सन की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि यहाँ पर ही जे आएगा, और कोई जगह तो है नहीं जे के लिए, और कोई जगह तो है नहीं। और ये क्लियरली मेंशन था कि जे कहाँ देख रहा है? इनसाइड ऑफ द सर्कल देख रहा है। कहाँ देख रहा है? इनसाइड ऑफ द सर्कल, अंदर की ओर देख रहा है। तो अब अगर आप इसे पढ़ने जाओगे तो ये क्या बनेगा? तो आप इसे पढ़ोगे कि सर क्यू जो है ना वो जे के सेकंड राइट में बैठा है। कहाँ बैठा है? जे के सेकंड राइट में। जबकि यहाँ कह रहा था क्यू इज सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ जे। अब ये तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल कब होता? जब आप यहाँ पे सी की जगह पे आप जे को रखते, और जे का फेस तब जाके अंदर होता, और तब जब फेस अंदर होता तब जाके यहाँ पे क्यू आता। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनने वाली जिससे आप ये डिफाइन कर पाएँ कि सर क्यू है वो जे के सेकेंड लेफ्ट में है। समझ गए? क्योंकि ये तो फिक्स है। देखो जे का गिवन है, जे है वो अंदर की ओर दिख रहा है, ऑलरेडी गिवन है कि हु इज फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के अंदर की ओर देख रहा है।
इसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया ये कंडीशन अभी गलत हो गई। गलत पता है क्यों ही? क्योंकि क्यू आपके लेफ्ट में आना चाहिए, किसके, जे के, ये तो राइट में आ गया, गलत हो गया। क्लियर है? सेकंड वाले पे चलते हैं। सबसे पहले क्यू और आर को ही बिठा लेते हैं। तो बच्चों आर की यदि बात करें तो यहाँ पर एस आ गया, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर आर आ नहीं सकता, आर और क्यू आ नहीं सकते, इधर बी आ गया। आर को आप यहाँ बिठाने यदि जाएंगे, ठीक है, आर को आप यहाँ बिठाओगे और आर से 3 राइट में आप किसको बिठाओगे? लेफ्ट में क्यू को। तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा बताइए? इसका लेफ्ट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 वहाँ पे तो कौन बैठा है? ऑलरेडी सी बैठा है। तो इधर तो आने से रहा आर बी के पास में, तो क्या यू के पास में आ सकता है? चलो रख के देखते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर आप बिठाओगे आर को, आर का फेस होगा बाहर की ओर, बाहर की ओर होगा तो यहाँ पर कौन आएगा? क्यू आएगा यहाँ पर थर्ड लेफ्ट में। अब यहाँ पे तो क्यू पॉसिबल नहीं है, और वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर मना किया गया था कि यू के सामने क्यू नहीं आएगा। तो आपकी वो वाली कंडीशन क्या हो गई दोस्तों? गलत हो गई है। अगर वहाँ पर भी नहीं आने वाला तो और फिर क्यू कहाँ पे आएगा? आर कहाँ पे आएगा? आर यहाँ तो कैंसिल हो ही गया, आर यहाँ भी यू के पास में कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आर के लिए एक ही जगह बची है। अब यहाँ आता है तो ठीक है, नहीं फिर देखा जाएगा। फिर तो आपका क्वेश्चन सही नहीं है अगर यहाँ पे भी नहीं बना तो, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो सारी पॉसिबिलिटी हमने लेके देखी हैं। आर को आप यहाँ बिठा दोगे तो आर का फेस कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। और आर का फेस जब बाहर की ओर हो जाएगा दोस्तों तो आर के थर्ड लेफ्ट में क्यू जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा बी के पास में। ठीक है, समझ में आ गया? अब फिर था कि जो आपका क्यू है, ये 2 जगह क्यू कहाँ से आ गया दोस्तों? अच्छा, ऊपर वाला क्यू कैंसिल होगा ना आपका। जस्ट ए मिनट। अच्छा, हमने आर जब वहाँ रखा था तो क्यू हमने वहाँ रख के देखा था। ओके 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 ओके, ये क्यू आपका यहाँ पे नहीं आएगा। और यू के सामने भी क्यू को मना किया गया था, पता है ना आपको। चलिए, यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है। तो यहाँ पर आपका बैठ गया आर एस सी, ऊपर आपका आर क्यू आने वाले हैं नहीं, बी और क्यू आपके यहाँ पे आ गए। अब आपसे ये कहा गया था कि क्यू जो है ना वो जे के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो यानी क्यू और जे के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। नीचे की बात करें तो यू आ गया दोस्तों, यहाँ तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे आपका आ सकता है जे। जे का फेस आप इनसाइड कर दोगे तो बिल्कुल लेफ्ट कहाँ होगा? बिल्कुल सही दिशा में आपका क्यू बैठा हुआ है, जे के सेकंड लेफ्ट में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलते हैं आगे। अब केवल एक शख्स बचा हुआ है, और एक शख्स कौन बचा है? आपका पी बचा हुआ है। पी को आप बिठा दीजिए। देखो सबसे नीचे वाले हिंट्स जो हमने लिखे है वो ये है, पी के सेकंड राइट में आर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? पी के सेकंड राइट में आर। तो पहले तो देखो यू आर एस सी जे बी क्यू सारे लोग बैठ गए, तो बचा है एक पी, तो पी तो आपको बिठाना ही है। अब बात यह है कि सर पी का हम फेस डिसाइड कैसे करें? इनसाइड ऑफ द सर्कल देख रहा है कि आउटसाइड ऑफ द सर्कल देख रहा है? तो इसने ये कहा है कि आर जो है पी के राइट में है। अब पी के राइट में आर कब हो सकता है दोस्तों? जब आपका जो पी है वो बाहर देखे, तभी आपका जो आर है वो इसके राइट में हो सकता है, सेकंड राइट में। ठीक है, हो गया क्लियर? ठीक है। अभी भी आपका एक पर्सन जो है, ठीक है, 2 पर्सन जो है क्यू और यू, उनका फेस डिसाइड नहीं है अभी तक। अब फेस डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, कि बी के जो पड़ोसी हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि एक अंदर एक बाहर है। देखो लिखा भी हुआ आगे, ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स वन ऑफ द नेबर ऑफ बी फेस टुवर्ड द सेंटर, देन अदर नेबर ऑफ बी फेस आउटसाइड ऑफ द सेंटर एंड वाइस वर्सा। यदि बी का एक पड़ोसी अंदर देखेगा तो दूसरा पड़ोसी बाहर देखेगा, दूसरा बाहर देखेगा तो पहला अंदर देखेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी के 2 पड़ोसी हैं, एक जे है और एक क्यू है। जे अंदर देख रहा है तो क्यू को कहाँ देखना पड़ेगा? क्यू को देखना पड़ेगा बाहर। ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आ गई है, सर अभी भी यू का फेस डिसाइड नहीं हुआ है, यू का और सी का डिसाइड नहीं हुआ है, सर अब कैसे करेंगे? तो अब मेरे दोस्तों ऐसे करेंगे हम। यहाँ पर उसने कहा था कि 3 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, 3 ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। 3 लोग कहाँ देख रहे हैं? आउटसाइड देख रहे हैं। 3 लोग कहाँ देख रहे हैं? आउटसाइड। तो आउटसाइडर्स की बात करें तो दोस्तों आउटसाइडर आर है, आउटसाइडर पी है, आउटसाइडर क्यू है। 3 आपके आउटसाइडर हो गए। अब जो भी सारे बचे होंगे वो क्या बचे होंगे? ऐसे लोग बचे हैं जिनका फेस कहाँ है? इनसाइड ऑफ द सर्कल है। कहाँ पे है? इनसाइड ऑफ द सर्कल है। तो ऐसा कौन बचा आपके पास?
तो आपके पास बचा है सी जो कि अंदर देखेगा, यू वो भी अंदर देखेगा। क्यों? क्योंकि 3 लोग बाहर देख रहे थे, अब 3 लोग तो कौन हो गए? आर पी क्यू हो गए हैं, बाकी सारे लोग अंदर देखेंगे। तो बाकी सारे लोगों पे अब सर्कल लगाना चाहे तो अब लगा दीजिए। कौन कौन बचे हैं? एस आपका है, सी है, जे है, बी है और यू है। तो प्यारे दोस्तों ये आपका गलत हो गया था, ये वाला आपका सही हो गया था। यहाँ से अब आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यदि आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ से मैं से रफ कर दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से और क्लियर आपको देख पाए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या बन गया है, पूरा सोल्यूशन आपका बन गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछे गए हैं वो ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट फोर्थ राइट ऑफ पी। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों, फोर्थ राइट ऑफ पी, जब भी कभी आपसे 8 लोगों का जब अरेंजमेंट हो, 8 लोग जब सर्कल में बैठे हो और फोर्थ के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आप चाहे राइट से काउंट कर लीजिए, चाहे आप लेफ्ट से काउंट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं से भी आप काउंट करोगे उसके जस्ट सामने वाला ही आंसर आना है। तो फोर्थ राइट ऑफ पी पूछा है उसने, तो आप पी के सामने वाला बता दीजिए फोर्थ। अब देखो पी से चाहे लेफ्ट में ले लीजिए चाहे राइट में ले लीजिए, आंसर आपका सी ही आने वाला है, क्योंकि वो पी के जस्ट सामने है, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? वैसे अगर पी की बात करें तो पी का फेस बाहर की तरफ है, और इसका राइट यदि आपको जाना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा, यू आर एस, इस रास्ते से सी तक आपको जाना है। तो कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है, ठीक है। ओके, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। थर्ड लेफ्ट ऑफ यू कौन बैठा है? थर्ड लेफ्ट ऑफ यू बताइए। थर्ड लेफ्ट ऑफ यू की यदि हम बात करें तो यू यहाँ पर है, यू का लेफ्ट किधर होगा? यू कहाँ देख रहा है? अंदर की ओर देख रहा है, इधर होगा यहाँ पर, ठीक है। यू का थर्ड लेफ्ट कहाँ होगा? इधर ही होगा, क्योंकि अंदर देख रहा है सर्कल के। तो आर एस सी, यानी तीसरे नंबर पे कौन बैठा है? सी बैठा है यू से। आंसर यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों के आंसर आपके सी आए हैं अब तक। अब देखो एग्जाम में कई बार क्या होता है, मान लो एक और इसने क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर भी सी आ गया, तो कहीं न कहीं हमारे जहन में ये बात आती है, यार मेरा कहीं गलत तो नहीं हो गया, सबका आंसर सी कैसे कैसे आ सकता है। तो ऐसा होता है, उसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। Who among the following sit immediate left of B? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B कौन बैठा है? तो B कहाँ देख रहा है? अंदर देख रहा है। तो B का इमीडिएट लेफ्ट किधर होगा? नीचे की ओर। और नीचे की ओर कौन बैठा है दोस्तों? Q बैठा है। कौन बैठा है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B इज Q सिटिंग, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट कहाँ होगा? इधर ही होगा, फेस इनसाइड है ना B का, इसलिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? Q आ जाएगा। Who is second right of J? Who is second right of J? जे के सेकंड राइट में, जे के सेकंड राइट में कौन बैठा है बताइए। सबसे पहले देखो कि फेस कहां पर है जे का, सेकंड राइट ऑफ जे। तो जे का फेस अंदर है, सेकंड राइट इधर होगा, ठीक है। कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। एक राइट में आपका बैठा है, इमीडिएट राइट में बैठा है सी, और उसके भी राइट में बैठा है एस। आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? एस हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड आर? सी और आर के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? व्हेन काउंटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम आर। तो सी और आर के बीच में आपको लोग बताने हैं, और आर से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। कहाँ से? आर से, लेकिन किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी काउंटिंग को स्टार्ट कीजिए। ये रहा आर। आर से घड़ी की दिशा में आपको जाना है, और किस किस के बीच में बताना था आपको? आर और सी के बीच में। तो देखो घड़ी किस तरह से चलती है, घड़ी किस तरह से चलती है दोस्तों? घड़ी चलती है इस तरह से। तो आर और सी के बीच में यदि आप जाएंगे तो केवल कितने परसेंट पड़ेंगे आपके? एक ही परसेंट पड़ेगा। कौन सा वाला? केवल और केवल एस पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? इस तरह से आप घूम के जाते घड़ी से उल्टी दिशा में, लेकिन आपको क्लॉकवाइज जाना था। आर से शुरू करके सी तक, बीच में कितने लोग बैठे हो? 1%। कौन बैठा है? एस। तो आंसर यहाँ पे एस नहीं होगा, आंसर यहाँ पे होगा ओनली 1% सिटिंग बिटवीन सी एंड आर व्हेन वी मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम आर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है सबको। चलिए, है ना। तो ये क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आई होप क्लियर होगा सबको। अगर बच्चों कोई भी आपको प्रॉब्लम रही है इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं अभी। सेम उसी पैटर्न का है, लेकिन उससे थोड़ा आप ऊपर है। अच्छा, ऊपर कैसे? देखो पिछले क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि हर एक जो क्वेश्चन आपको मिलता है वो डिफरेंट वैरायटी का मिलता है।
ताकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको पता रहे कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन आपको क्लियरली ये मेंशन था कि 3 लोग बाहर देख रहे हैं, 5 अंदर देख रहे हैं। लेकिन इस 6 से 10 जो आपके क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उन क्वेश्चन से रिलेटेड, यहाँ पर ये तो कहा गया है कि कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने लोग अंदर देख रहे हैं, कितने लोग बाहर देख रहे हैं। तो कहने का मतलब उससे थोड़ा 19-20 यानी कि थोड़ा टफ होने वाला है ये क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश करते हैं। चलिए, एट पर्सन A to H are sitting around a circular table but not necessarily in the same order. A से H का मतलब हो गया A B C D E F G H, ओके, ठीक है। Some of them are facing center and some of them are facing outside of the center. नोट क्या लिखा है देखो, person facing same direction means if one facing center another facing also center, यानी ये कहा गया आपसे कि A और B सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ यदि A अंदर देख रहा है तो B भी अंदर देखेगा। और यदि आपसे ये कहा कि A और B ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि A यदि अंदर देखेगा तो B आपका कहाँ देखेगा, B आपका बाहर देखेगा। ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए, person facing opposite direction means if one facing center and another person facing opposite the center and vice versa. इसका मतलब यही हुआ जो आपको मैंने यहाँ पर समझाया है। क्लियर है सबको? ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से चल के आपकी इन्फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, 8 लोगों की पोजीशन हम लोग बना लेते हैं, किस तरह से हमें 8 लोगों को बिठाना है। तो यहाँ पर मैंने आपका ये बना लिया है, ठीक है। चलिए, कहा गया है कि A सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। A कहाँ बैठा है, थर्ड लेफ्ट में। किसके थर्ड लेफ्ट में, D के थर्ड लेफ्ट में, ठीक है। अब D का फेस पता है आपको किस डायरेक्शन में, नहीं पता ना, तो मैंने क्या कहा था बच्चों, पॉसिबिलिटी बनाने से पहले एक बार अगली लाइन को जरूर पढ़ लीजिए, हो सकता है आपकी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाए। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन A एंड B, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं जो डिफाइन करे A या D का फेस। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे। 2 पॉसिबिलिटी किसकी बनाएंगे बताइए, 2 पॉसिबिलिटी हम बनाएंगे यहाँ पर D की। एक तो यहाँ पर D को आपने बिठाया, एक नीचे बना दें, ठीक है। एक D को आपने यहाँ बिठाया, इस D का फेस कर दिया बाहर और इस D का फेस आपने कर दिया अंदर। आपसे ये कहा इसने कि A सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। ऊपर वाले की यदि बात करूँ दोस्तों, तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, A सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ D, तो कहाँ पर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपका यहाँ पर कौन आ जाएगा, A आ जाएगा। यहाँ की यदि बात करूँ तो D अंदर देख रहा है और अंदर देख रहा है, तो A आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 स्थान पे, यानी कि 2 छोड़ करके तीसरे प्लेस पर वो आ जाएगा। तो A आपका यहाँ बैठ जाएगा। सबको क्लियर है? चलिए आगे जब हम बढ़े तो वहाँ पे लिखा हुआ था ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो दोस्तों A और B के बीच में जब आप 2 लोगों को बिठाने जाओगे तो दोनों ही कंडीशन में A के एक तरफ तो D बैठा हुआ है 2 प्लेस छोड़ के। तो कहने का मतलब कि दूसरी तरफ ही बैठेगा। तो नीचे यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाली कंडीशन को हमने से नाम दे देते हैं, इसे हम सेकंड वाली कंडीशन नाम दे देते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड B। तो बस दोस्तों आपका यहाँ पर आपका B आ जाएगा। नीचे वाले की यदि बात करें तो B आपका इधर आ जाने वाला है। ऐसे ही होगा। क्लियर है सबको? चलिए, B इज सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। B कहाँ बैठा है, सेकेंड लेफ्ट ऑफ F। अब देखो B सेकेंड लेफ्ट ऑफ F, अगर मैं इसको अपनी इन्फॉर्मेशन में लिखने जाता तो इस तरह से लिखता नहीं लिखता, लेकिन मुझे यहाँ पे इसे इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना दोस्तों, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर। देखो B सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। अच्छा ओके, जस्ट अ मिनट। B सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, ठीक है। F के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, B बैठा है।
B sit second to the left of F। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ सर, क्लियरली हमें दिख रहा है कि B और F के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। B और F के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? एक पर्सन बैठा है। अब अगर ऊपर वाले डायग्राम की आपसे मैं बात करूं तो B से एक प्लेस छोड़कर एक तरफ तो D बैठा हुआ है, तो फिर ये F कहाँ आएगा दोस्तों बताइए? तो F कहाँ पे आएगा? तो ये क्लियरली पता है कि सर F कहाँ आने वाला है, फिर आपका यहीं पर आएगा, B और F के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, ऐसे ही आएगा। नीचे वाले की यदि बात करें, एक तरफ D आ गया तो F आपका क्लियर है कि यहीं आने वाला है, ठीक है, ऐसे होगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ से आप डिसाइड भी कर सकते हैं फेस F का कि F के सेकंड कहाँ बैठा था? B से सेकंड लेफ्ट ऑफ F, ठीक है, F के सेकंड लेफ्ट में। अगर दोस्तों B को आपको F के सेकंड लेफ्ट में बैठाना है तो ऊपर वाले डायग्राम में आपको फेस इसका आउटसाइड करना होगा, और यदि नीचे वाले में आपको करना है तो B को आपको यदि लेफ्ट में बैठाना है F के, तो आपको F का फेस अंदर करना होगा, तभी जाके B कहाँ बैठेगा? बाहर बैठेगा, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्या कुछ हमें मिलता है यहाँ पर। C सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ G, C सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ G, तो क्या करोगे आप इसका? इस इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं, C सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ G, ठीक है। हालांकि जो नीचे वाली इन्फॉर्मेशन थी वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों ही कंडीशन आपसे डायरेक्ट लिख दे रहे थे, क्योंकि एक जो चीज़ थी, वो एक जो पर्सन था वो तो आपके पास ऑलरेडी प्लेस्ड था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ना तो C बैठा हुआ ना G बैठा हुआ, इसलिए हम इस इन्फॉर्मेशन को लिख रहे हैं, ठीक है, कि C सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ G, ठीक है। G इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ F, G इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ F, G जो है वो F का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है, G इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ F, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। H सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, ठीक है, H सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ E, इस तरह से, ठीक है। फिर आगे है, खैर अब तो फेस वाली बात आ गई है कि H फेस द सेम डायरेक्शन एज F, ये वाली बात आ गई, चलो खैर ये बाद में देखते हैं, पहले यहाँ तक हम सेट कर लेते हैं एक बार। देखो G को बिठा लेते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को आप माइंड में रखिए। देखो H और E के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? एक, और C और G के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? दो। लेफ्ट राइट तो बात की बात है, पहले पर्सन देखो कितने बैठे हैं। C और G के बीच में सर दो बैठे हैं, H और E के बीच में एक बैठा। देखो यहाँ से आप मेरी बात को समझिएगा और गौर करिएगा, जहाँ जहाँ पे हम मार्कर चला रहे हैं, पेन चला रहे हैं, वहाँ पर आप ध्यान रखिए। देखो यहाँ तो B आ गया तो यहाँ तो G बैठ नहीं सकता, इधर G के लिए कैंसिल हो गया, F आ गया, A आ गया, तो G को हम यहाँ बैठा देते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब G का फेस आपको पता है क्या? नहीं पता, अंदर दिख रहा है बाहर दिख रहा है। अब देखो G के दो प्लेस छोड़कर कौन बैठा है? C बैठा है। तो अगर मैं दो प्लेस छोड़कर C को यहाँ, या तो यहाँ बैठेगा C, और या फिर C आपका यहाँ बैठेगा, दो ही जगह बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है। समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? बताइए। चलो अब यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ मैं आपको। चलिए मान लीजिए C मैंने वहाँ ले लिया, ठीक है, या मान लीजिए हमने C को यहाँ ले लिया। गलत लिया क्या? नहीं। अब C कहाँ पर है? G के थर्ड लेफ्ट में, तो मैं इसका फेस जब अंदर कर दूंगा, मान लीजिए मैंने अंदर कर दिया G का फेस, तो बिल्कुल हो गया। G के थर्ड लेफ्ट में कौन हो गया? C हो गया, हो गया ना। तो कितने पर्सन आपने बिठा दिए? देखो CD हो गए, BF हो गए, AG हो गए, 6 लोग आपने बिठा दिए। अब कौन कौन बचे हैं? H ही बचे हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखिए कि H और E के बीच में एक पर्सन है, तो क्या आप H और E को कहीं बिठा पाओगे? क्या आप H और E को कहीं बिठा पाएंगे? क्या नहीं बिठा पाएंगे। क्यों नहीं बिठा पाएंगे बताइए? क्योंकि अब जो प्लेस खाली है वो आमने सामने खाली है, अपोजिट साइड उनकी जो है बस खाली है, वहीं पर आपको H और E को बिठाना होगा। यदि आप वहाँ बिठाते हैं तो जो कंडीशन है कि H और E के बीच में एक पर्सन बैठा है, या H है वो E के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो वो आपकी कंडीशन नहीं बन पाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ दोस्तों कि C जो है वो आपका यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। अच्छा G तो अभी बैठ सकता है, G के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला आपको, तो C को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, बिठा सकते हैं ना।
अब यहाँ पे मैं जी का फेस बाहर की ओर कर दूंगा तो अब भी आपका कहाँ क्या हो गया, जी के लेफ्ट में सी हो गया, बची एच और ई के बीच में एक, तो यहाँ पर हम एच और ई को बिठा सकते हैं। बिठा सकते हैं नहीं बिठा सकते, बिठा सकते ना। लेकिन अभी क्या है, अभी तो हम चेक कर रहे हैं कि जी को हम कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये बन गई कि सर एक तो हम जी को यहाँ बिठा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, और आप कहाँ बिठा सकते हैं जी को? क्या आप जी को यहाँ बिठा सकते हैं क्या? देखो काउंट करिए, दोनों तरफ आप 2 प्लेस छोड़ के काउंट कर लीजिए। यहाँ से 2 प्लेस छोड़ के एफ बैठा, इधर से 2 प्लेस छोड़ के बी बैठा, तो यहाँ तो आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। दोस्तों क्या आप जी को यहाँ बिठा सकते हो? बताइए। जी को आप अगर यहाँ पे आप बिठाएंगे, ठीक है, तो एक तरफ तो आप 2 प्लेस छोड़कर जा नहीं सकते, इधर की तरफ। इधर की तरफ क्यों नहीं जा सकते हैं? इधर की तरफ आप क्यों नहीं जा सकते पता है? क्योंकि इधर तो 2 प्लेस छोड़कर एफ बैठा हुआ है, तो उधर तो पॉसिबल नहीं है। फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको 1 और 2 प्लेस छोड़कर सी को आपको यहाँ बिठाना पड़ेगा। और जैसे ही आप सी को दोस्तों यहाँ बिठाएंगे तो एच और ई के लिए फिर से जगह खाली होगी आपके पास, ये अपोजिट साइड वाली, अपोजिट साइड वाली। तो एच और ई आपके यहाँ भी नहीं आ सकती, यानी जी आपका यहाँ भी नहीं आ सकता। उधर तो बी बैठा है, बाकी सर्कल हम पूरा घूम चुके। तो इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में दोस्तों जो आपकी जी की जो कंडीशन बनी है वो केवल और केवल एक ही बनी है। जहाँ पर आप जी को बिठा सकते हैं वो बनी है आपकी कौन सी वाली? ये वाली। ठीक है, जहाँ पर आप सी को बिठा देंगे यहाँ पर। अब चूंकि जी सी जो है वो आपका जी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, और जी के लेफ्ट में जब बैठा है तो जी का जो फेस होगा वो कहाँ होगा? बाहर होगा। हो गया। अब एच और बी की बात आती है, देखिए चलते हैं आगे। या तो अब देखो एच और ई कहाँ आएंगे दोस्तों? या तो एच यहाँ पर, ई यहाँ पर, या फिर एच यहाँ पर और ई यहाँ पर। ठीक है, अब नीचे वाला डायग्राम के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जी कहाँ आ सकता है? इधर दोस्तों ए आ गया, एफ आ गया, जी नहीं आ सकता, यहाँ पर कैंसिल है, तो बी आ गया यहाँ पर। जी को चलो मैं एक बार इंक चेंज करके आपको समझाता हूँ कि हम कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। क्वेश्चन करने की जो अप्रोच है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जी को आप यहाँ रख दीजिए। दोस्तों इधर तो 2 प्लेस छोड़कर एफ बैठा है, तो वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बनेगी जी की। हाँ 2 प्लेस छोड़कर आप यहाँ पर आप बैठा सकते हैं किसको? सी को। लेकिन दोस्तों सी को आप जैसे यहाँ पर बिठाओगे तो एच और ई आपको जो बिठाने हैं उनके लिए वापस जगह आपके पास नहीं बची, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 2 ही स्थान खाली हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। जबकि आपको एच और ई के बीच में एक पर्सन बैठाना है, यानी एच को ई के सेकंड लेफ्ट में बैठाना, तो बीच में एक पर्सन आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 3 आ गए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भैया जी यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर जी यहाँ पॉसिबल नहीं है तो उसके सापेक्ष में, उसके रिस्पेक्ट में जो हमने लोग बैठाए थे वो भी पॉसिबल नहीं होंगे। तो जी को आप यहाँ पे रख दीजिए। अब 2 प्लेस छोड़ के इधर जाओगे तो बी बैठा हुआ है ऑलरेडी, 2 प्लेस छोड़ के इधर जाओगे तो ऑलरेडी एफ बैठा है, तो ये तो कंडीशन आपकी कैसे भी नहीं बनी। जी आपका यहाँ से भी कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जी के लिए आपके पास एक ही जगह बची है, कौन सी वाली? ये वाली, यही तो बची है। और इसके रिस्पेक्ट में जब आप बिठाने जाओगे लोगों को तो कैसे बिठाओगे बताइए? इधर तो 2 प्लेस छोड़ के कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। देखो अगर मैं इधर बिठाने जाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा सी, लेकिन यहाँ पर सी बिठाने में दुविधा क्या है दोस्तों कि वापस से आपके लिए जो एच और ई के लिए प्लेस बचेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में बचेंगे, जो कि नहीं बचने चाहिए ना। तो क्या होगा, हम सी को वहाँ नहीं बिठाएंगे, हम जो जी क्रॉस है यहाँ पर बिठाएंगे सी को। और जैसे आप सी को यहाँ बैठाओगे, देखो एफ और बी के बीच में बैठाया मैंने सी। ठीक है, यहाँ पर ये इस जगह पे मैंने सी बैठाया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब सी को बैठा दिया, बचा कौन आपके पास? एच और ई बचा। तो एच और ई वापस वही वाली कंडीशन आ गई, एच ई यहाँ पर, एच ई यहाँ पर। आप कहेंगे सर ये लो आपने तो दोनों बना दिए, सही कौन सा हमें पता कैसे लगेगा? तो दोस्तों अभी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन हमारा बाकी है, पूरा रीड ही नहीं किया अभी हमने। ठीक है, आपसे कह रहा है कि अच्छा जी का फेस तो डिसाइड कर सकते हैं ना। ठीक है, जी के थर्ड लेफ्ट में सी बैठा था, तो जी के थर्ड लेफ्ट में सी बैठाने के लिए आपको इसमें जी का फेस अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, एच फेस सेम डायरेक्शन एज एफ। एच और एफ कहाँ देख रहे हैं? अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो एफ तो अंदर देख रहा है नीचे वाले में, ऊपर वाले में बाहर देख रहा है, लेकिन अभी एच का आपका फिक्स नहीं हुआ कि एच कहाँ बैठने वाला है। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि एच और एफ सेम डायरेक्शन में देखेंगे। ठीक है,
समझ में आ गया। पी जैसा दिख रहा है वो, लेकिन हमारे पास पी नहीं है, वो एफ है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा ये दोस्तों ये है कि एच और एफ सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। लिखा भी हुआ है अंदर समझाने के लिए कि इधर फेसिंग सेंटर और अपोजिट टू द सेंटर, या तो दोनों अंदर देख रहे हैं या दोनों बाहर देख रहे हैं। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ये लीजिए खत्म किस्सा भैया, किस्सा खत्म हो गया। ई है वो जी का नेबर नहीं है, ई जी का पड़ोसी नहीं है, तो ऊपर वाले डायग्राम में ये रहा जी, तो यहाँ पर कौन नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। क्लियर लिखा है, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है। ई पड़ोसी नहीं है जी का, तो यहाँ पर कौन आएगा आपका एच आएगा, और यहाँ पर कौन आएगा आपका ई आएगा। कर दें क्लियर, ठीक है। चलिए अच्छा सेम नीचे भी हो जाएगा ना, नीचे भी कर दें, नीचे बाद में समझाते हैं आपको यार। जी के पास में कौन नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा तो यहाँ पर बनेगा आपका एच और यहाँ पर बनेगा आपका ई। अब सेम नीचे वाले में देखो, जी के पास कौन नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, और ई नहीं जब आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको सबको हटा देंगे। तो जी के पास में जो आएगा वो आएगा दोस्तों एच, और यहाँ पे आएगा आपका ई। अब इसने कहा था कि एच और एफ का फेस जो है वो सेम डायरेक्शन में है। ऊपर वाले डायग्राम की यदि बात करें तो एफ कहाँ देख रहा है, बाहर, तो एच भी कहाँ देखेगा, बाहर देखेगा। नीचे वाले डायग्राम की जब आप बात करने जाएंगे तो एफ अंदर देख रहा है, तो दोस्तों एच भी अंदर देखेगा, ठीक है। सी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई, सी है वो ई से ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ना तो आपको सी का पता है, लेकिन ई का पता आप कर सकते हैं किस तरह से, देखिए कि एच जो था दोस्तों वो ई के सेकेंड लेफ्ट में बैठा था। एच कहाँ बैठा था, ई के सेकेंड लेफ्ट में बैठा था, और ई के सेकेंड लेफ्ट में यदि आपको बैठाना है एच को, नीचे वाले डायग्राम की आपको बात कर रहा हूँ, ई के सेकेंड लेफ्ट में बैठाना तो ई को फेस आपको अंदर करना पड़ेगा। वहीं पर ऊपर वाले की यदि हम बात करें कि एच को यदि आपको लेफ्ट में बैठाना तो ई का जो फेस है वो आपको कहाँ करना पड़ेगा, ई का फेस आपको बाहर करना पड़ेगा, तब जाके जो एच है वो सेकेंड लेफ्ट में होगा एच के, एच है वो ई के सेकेंड लेफ्ट में होगा, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस द सेम डायरेक्शन, ई के जो पड़ोसी हैं, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस द सेम डायरेक्शन, ई के तुरंत पड़ोसी हैं वो भैया सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी मान लो ये ई है, इसका एक पड़ोसी अंदर देख रहा है तो दूसरा भी अंदर देखेगा, यदि ई का एक पड़ोसी बाहर देख रहा है तो दूसरा भी बाहर देखेगा, ये होता है सेम का मतलब। तो यहाँ पर देखो इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस द सेम डायरेक्शन, तो ई का ये रहा आपका ई का एक पड़ोसी डी है और एक पड़ोसी कौन है, बी। अगर एक पड़ोसी डी अंदर देख रहा है तो बी कहाँ देखेगा, अंदर देखेगा। ऊपर वाले पे आ जाइए, ई का एक पड़ोसी बाहर देख रहा है, दूसरा भी कहाँ देखेगा, बाहर देखेगा। हो गया। ए एंड बी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ए और बी कहाँ देख रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं एक दूसरे से, यानी ए अगर अंदर देख रहा है, बी बाहर तो ए अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाले डायग्राम की यदि बात कर रहा हूँ तो बी कहाँ देख रहा है, बाहर, तो ए कहाँ देखेगा, अंदर देखेगा। समझ गए। नीचे वाले में आ जाइए, बी कहाँ देख रहा है, अंदर, तो ए कहाँ देखेगा, बाहर देखेगा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर है बी डज नॉट, अच्छा सी तो रह ही रहा है ना अभी आपका, अच्छा सी कैसे रह गया भैया, कुछ तो बात होगी, देखो कुछ एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अच्छा ये रहा, देखो एक लाइन शुरू करना, सी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई, सी है वो ई से ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, सी है वो ई से, सी फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई, यानी ई जहाँ पर फेस कर रहा होगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ई कर रहा होगा। तो दोस्तों ऊपर वाले डायग्राम की बात करें तो ई फेस बाहर है तो ई सी कहाँ हो जाएगा, अंदर, ठीक है, और ई अंदर है तो सी बाहर हो जाएगा, ऐसे होगा। समझ गए हैं। चलिए तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि सही यहाँ पे कौन सा वाला हुआ है। उसने कहा है बी डज नॉट फेस ऑपोजिट टू द सेंटर, दोस्तों बी बाहर नहीं देख रहा है सर्कल के, बी डज नॉट फेस ऑपोजिट टू द सेंटर, बी फेस नहीं कर रहा बाहर की ओर, जबकि आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले डायग्राम में बी का फेस कहाँ आया है, बाहर आया है। अब आप कहेंगे सर इसका फेस अंदर कर दो, अब हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो बी का फेस बाहर किया था वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन किया था, अपने मन से नहीं किया था। समझ रहे हैं, ऐसे नहीं है सर कि आंसर नहीं आया तो सर बाहर कर दीजिए, सर अंदर कर दीजिए, वैसा नहीं होता बच्चों। नीचे वाले में देखिए बी डज नॉट फेस ऑपोजिट टू द सेंटर, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे बिल्कुल ये बात सही है, बी का फेस ऑपोजिट टू द सेंटर नहीं है, बी कहाँ देख रहा है, बिल्कुल अंदर देख रहा है, ठीक है। एक बार पूरा चेक कर लीजिए, ठीक है, आराम से।
यहाँ पर बात करें तो F दिख रहा है अंदर, C दिख रहा है बाहर, B दिख रहा है अंदर, E दिख रहा है आपका अंदर, D भी अंदर दिख रहा है, H भी अंदर दिख रहा है, G भी अंदर दिख रहा है और A बाहर आपका दिख रहा है। ठीक है, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सारी कंडीशंस को पढ़िएगा और फिर से सारी कंडीशन को पढ़ करके आप चेक कीजिएगा किस तरह से आपका आंसर आया, किस तरह से आपका आंसर नहीं आया है। क्लियर सबको यहाँ पे? ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, देखो, इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। लास्ट में हमने ई और एच को जो मैनेज किया था किस तरह से किया था पता है ना आपको? ठीक है, हाँ, जी के पास में ई नहीं आ रहा तो हमने ई और एच, इसलिए हमने जी के पास में एच को बिठा दिया, एक छोड़ के हमने ई को बिठा दिया। ठीक है, इस तरह से हमने बिठा दिया। एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन होगी, एफ का जो फेस था वो ई के अपोजिट डायरेक्शन में था, तो दोस्तों ई जब अंदर देख रहा है तो ऑब्वियसली है, सी आपका कहाँ देखेगा? बाहर देखेगा। तो इस तरह से आपका पूरा अरेंजमेंट बना है। समझ में आ गया? ए और बी का जो फेस था वो अपोजिट डायरेक्शन में था एक दूसरे से, किसका? ए और बी का। तो ए जब नीचे वाला डायग्राम में आपका बाहर देख रहा है तो बी ऑब्वियसली अंदर आपका देखेगा। और बी डज नॉट फेस अपोजिट द सेंटर, और बी जब अपोजिट नहीं देख रहा है तो ऑब्वियसली अंदर देखने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन के आया है वो आंसर आपका कौन सा बन के आया है? जस्ट अ मिनट, आपका बन के आया ये वाला। ये वाला आपका सही है, ये वाला आपका कैंसिल हो गया था। ठीक है, रीजन सबको पता है तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं ताकि हेल्प रहे आपकी प्रैक्टिस करने में। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं यहाँ से रफ करता हूँ, आसानी रहेगी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए आंसर यहाँ पे देते हैं इन क्वेश्चन का कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए थे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो ये है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, हु सिट थर्ड राइट ऑफ आई। पहले यहाँ से एक बार क्वेश्चन क्या है देखो, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। ठीक है, यहाँ पर हु सिट सेकंड लेफ्ट टू द वन, हु, अब हु किसके लिए आया? इस वन के लिए। हु सिट थर्ड राइट ऑफ ए, हु सिट थर्ड राइट ऑफ ए, जो ए के थर्ड राइट में बैठा है, जो कि ए के थर्ड राइट में बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। हु सिट सेकंड राइट ऑफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, उस पर्सन के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? हु सिट थर्ड राइट ऑफ ए, जो कि ए के थर्ड राइट में बैठा है। सबसे पहले आपको क्या करना है ये पता करिए कि हु सिट थर्ड राइट ऑफ ए। ठीक है, हु सिट थर्ड राइट ऑफ ए। ठीक है, और फिर जो आंसर आए आपका, ठीक है, जो आंसर आपका आता है उसके सेकंड लेफ्ट में आपको देखना है। आपको बात समझ आई मेरी? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, हु सिट थर्ड राइट ऑफ ए। तो ए के थर्ड राइट में यहाँ पे कौन आ गया? देखिए ए के थर्ड राइट में कौन आ गया? यहाँ पर फेस बाहर है, याद रखिएगा। तो 1 2 3, थर्ड राइट में कौन आ गया? बी आ गया। ठीक है, थर्ड राइट में कौन आ गया? बी आ गया। अब ये पूछा गया था हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ वन, हु इज थर्ड राइट ऑफ ए, कि ए के जो थर्ड राइट में है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है। वापस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ वन, हु सिट थर्ड राइट ऑफ ए। तो आपको पता लग गया कि ए से थर्ड राइट पे कौन बैठा हुआ? बी बैठा हुआ है। अब बी जब मिल गया तो उसके सेकंड लेफ्ट में आपको पता करना है कि कौन है। तो यहाँ से आप जब इसके सेकंड लेफ्ट में जाओगे, क्योंकि बी का जो फेस है वो कहाँ पर है? अंदर है। इसका सेकंड लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जहाँ पर बैठा हुआ आपका डी। तो योर करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ के तुरंत पड़ोसी कौन है। अब यहाँ पे आप कहोगे सर ऑप्शन तो एक एक दे रखे हैं, ए सी बी। बच्चों अब यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाना है कि ऑप्शन आपको क्या दिया गया है। ठीक है, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। पहले आप देखिए एफ के पड़ोसी कौन है। तो एफ के जो पड़ोसी हैं वो है ए और सी। कौन कौन है? ए और सी। देख लीजिए ध्यान से, नीचे वाला सही था आपका। एफ के पड़ोसी हैं ए और सी। एफ के जो पड़ोसी हैं वो कौन है? ए और सी। तो ए भी है यहाँ पर, सी भी है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा देखो, ध्यान समझने वाली बात क्या है, ए भी सही है, सी भी सही है। अब दोनों पे टिकनिंग कर नहीं सकते, बी है नहीं, बोथ ए एंड बी है नहीं। तो यहाँ पर ये बोथ ए और बी पता है किसके लिए आया है? ऑप्शन के लिए, कि बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों ए और बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही, यानी ए है और सी है। ठीक है, चले आगे। हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एच। एच के थर्ड लेफ्ट में, तो एच कहाँ देख रहा है दोस्तों? एच देख रहा है अंदर की तरफ। अंदर की जब देखेगा तो लेफ्ट जो इसका होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, थर्ड लेफ्ट की यदि बात करें तो जी ए एफ यहाँ पर आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑड आउट ऑफ द रेस्ट, कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। तो आपके पास है ए बी डी जी एफ, यानी डी जी एफ बी ए, तो मैंने उल्टा पढ़ लिया था ए बी डी एफ जी, ठीक है, ए बी डी एफ जी। इनमें से अलग क्या है वो निकालिए। और मैंने आपसे कहा था जब इनसाइड आउटसाइड वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेट काफ़ी ज़्यादा हद तक चांसेस ये होते हैं कि यहाँ पर यही पूछा जाता है किसका फेस अंदर है किसका फेस बाहर। तो आप ये निकाल देंगे तो देखो ए जो है वो बाहर देख रहा है, बी है वो अंदर देख रहा है, डी है वो भी अंदर देख रहा है, एफ है दोस्तों वो भी अंदर देख रहा है, जी है वो भी अंदर देख रहा है। तो एक पर्सन है जो बाहर देख रहा है वो कौन है, ए। तो ए होगा वही सबसे अलग होगा, ठीक है। जब इनसाइड और आउटसाइड वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपकी होती है कि इसी तरह का आपका आंसर बनता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ए, ठीक है। चलिए आंसर पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसिंग बी, बी की तरफ कौन देख रहा है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसिंग बी, ठीक है। चलिए तो बी की बात करें तो बी के सामने कौन बैठा है, यहाँ पर बी के सामने बैठा है जी। तो बी की तरफ जो देख रहा है वो कौन बैठा है, यहाँ पर जी बैठा है, ठीक है। समझ में आ गया। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी। ये तो क्लियरली आपको दिख ही रहा है, ठीक है, आसान हो जाएगा जी। तो ये थे आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन, यानी कि 2 सेट ऑफ पजल आज हमने डिस्कस किए। ये आपका पूरा जो क्वेश्चन आपका था, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हमने बनाई थी, एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई ड्यू टू बी था वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल फेस किया होता है, इन्फॉर्मेशन साइड में लिखी है, ठीक है। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस, तभी जाके आप सर्कुलर के क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। लाइन की, स्क्वायर की और सर्कल की यदि हम बात करें दोस्तों तो सर्कल वाले जो क्वेश्चन है थोड़े से कहीं ना कहीं टफ रहते हैं बजाय लाइन और स्क्वायर या रेक्टेंगल के, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आपको आया होगा, ठीक है। यदि ये समझ में आया है, अच्छा लगा सेशन तो लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम डाउट रह गया कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में और कुछ क्वेश्चन निकल के आए ताकि आप उनसे पूछ पाएँ, ठीक है। तो समता एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है, ताकि आप उसी टाइम पे आप उस वीडियो को देख पाएंगे। फिलहाल ये था आज का सेशन जहाँ पे हमने 2 सेट ऑफ पजल हम डिस्कस किए थे। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।